हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा, इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ कुलदीप नामक एक लड़का हाँ जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दे आप। अबे गलत यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं। ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। अरे यार, सब गंदा बोल दे। क्या इस दुनिया में कोई भला आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दे। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो? घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी यही सोच रहे, क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल दिया। अभी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे, उससे क्या? ओ, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया। वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने। हेलो, आओ ले जाओ जल्दी जल्दी। हेलो कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो। हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदह एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ, अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ। पागल में समझ रहा है मैं सुने। क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस। लेने का भाव दिया। हेलो, तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस। जल्दी एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को। शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है तो आप एक डब्बा ले जाओ। S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ? एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ, रीवा एक्सप्रेस। ऐसे भी बेच नहीं सकता। मेरी संपत्ति है। नखलऊ एक्सप्रेस। हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमाल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ। रीवा एक्सप्रेस, रीवा। किसको बना रहा है? चिल्ला क्यों दे? बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। हाय Hi, this is Steve. हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? I'm doing good. बच्चे स्टीव, व्हाट डू यू नीड? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। देख, 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that'll be cool. कूल, ओके। प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस। ले जाओ। हेलो भाई, बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते।
कौन है? अंकिल आवाज कट रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या पानी का प्रॉब्लम है? तो मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। 1 सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मैं बता रहा हूँ। देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तूने। बोरिंग ना तेरी, फोन मत मिला। चल। हेलो नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी, क्या गंदा बोला आपने? वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। 1 सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए आप। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल क्या बोल दे? गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। स्मृति कह रही थी कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट बात किसी से फोन पर कर रहे हैं और सामने वाले का सिग्नल थोड़ा सा ब्रेक हो रहा हो तो बड़ी चिढ़ मचती है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे में? जो सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में। हाँ, तो उसका उसमें जो निवास थे नहीं थे। क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में आके फोन कर। नहीं, हेलो। ओ भाई साहब। ओह, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ, जो 1000 ऐसे थे। अरे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई? बाहर आ जा। आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13। हाँ गाड़ी को हाँ, गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी 1 दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कटने 5 बजे आएगा। से जा रहा है भी। हेलो, मारूं यहाँ तेरे, सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल, कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता। फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो सॉरी। हेलो। Oh, हेलो। can't imagine. Ladies here. कौन बोल रहे हैं? Hi, बउआ speaking ladies. तो किससे बात करनी है? चिकन टिक्का, हाँ जी। मटन कबाब, व्हाट? अंडा करी। शट अप। शट अप।
हेलो। सॉरी, गलती से फोन कट गया था। अरे आप बोल कौन रहे? फोन गलती से नहीं कटा था, मैंने काटा था। अच्छा ओके। क्रोध को पालना सीख काशी। काट्या कहाँ काट्या? मुर्ग क्या बोले जा चिकन रहे हैं? लबाबदार। कर ही क्यों रहा है? कुछ काम है तो बता, वरना फोन। मैं क्या कह रहा हूँ? टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, मटन कबाब, अंडा करी, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, टंगड़ी कबाब, चिकन लबाबदार, ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है? मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। बेच थोड़ी रहा हूँ। तो बोले क्यों जा रहा है फिर? आपके साथ नॉनवेज बातें कर रहा हूँ। कॉस, क्या क्या ऑफ? कौन सा ऑफ? ओ गंदा बोल के काटा। हेलो। सॉरी हाँ, सॉरी, कौन बोल रहे? गलत नंबर दिया। मैं लेडीज को लगा रहा था। नहीं नहीं, यही नंबर है, यही नंबर है। यही इतनी देर से- हाँ, वो उनको फोन कीजिए जो बात कर रही नहीं है। नहीं, तू साले तू जो है गंदा नहीं बोल रही है, मैं उनसे बात कर रहा था ना। आप कैसे उठा सकते हैं किसी और का फोन? लेडीज, आर यू हिटिंग मी आउट? अब बोल, अब बात कर। मैंने कुछ गंदा बोला आपको? ये आपके अरे भाई, तू- आपके भाई साहब मुझे गंदा बोल रहे हैं। साले भाई होगा तू। ओ साले रख। सॉरी, हेलो। पता चल गया नॉनवेज बात? नॉनवेज बात, ये नॉनवेज बात होती है? तो तुझे क्या लगा जो तू कह रहा था वो नॉनवेज बात होती है? गॉड, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करूंगा आज से ये बात। नहीं नहीं, थोड़ी सी और कर ले। नहीं, बात और नहीं कराओ। करूंगा। अब बात टॉपिक ही बदल देते हैं। सुनो, क्या आलू जीरा, क्या? बंद गोभी का भाजी, मटर पनीर, ये वेजिटेरियन कटेड, आलू पराठा, हेलो, छोले कुलचे। आजा, अब वेजिटेरियन कट लो। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलो बेटा। आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। पर तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया है ना आपने? भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं, आपने ऐड किया है। मेरे शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़कियों की आईडी बना रहे? मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड, अबे यार। ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने, पहले ये तो बताइए। लिखा था वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा, किस किस को क्या क्या मिला? जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद। नहीं याद है ओ। फिर काय को लिखा? फुकट में फुटेज चाहिए था। हाँ तू बता क्या लिखना क्या नहीं लिखना। हेलो। अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड? एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। किसको मिला है? क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दे यार, देख तो मैं पीछे वाला। अंकिल चीची मत बोलो अब, गंदा। गंदा क्या बोल रहा है? लिख दिया। तू एक का तो बता देना किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता रहा मैं। अच्छा सॉरी। तू चैन नहीं लेगा, हद हो गई तेरी। फोन पे फोन कर रहा है ऑस्कर 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 की। दिमाग खराब कर दिया। फेसबुक पे लिख के दिया, मान ली। लिखना ही नहीं, मतलब आज की बात क्या बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो। हेलो, क्या बोल रहे थे अभी गंदा? मैडम उसी नंबर से फोन आ रहा था। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ से। तो इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या नंबर? गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ, अभी दी आपने गंदी गंदी। नंबर से फोन करके मेरे को बोल रहे हो ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि आपने फोन नहीं करा। क्या? वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं आपको। वो आप आपके को लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर ऑस्कर कर रहा है। ऑस्कर कर रहा है। एक सेकंड, ये फरवरी महीना जा रहा है ना, नया प्लान आया है हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान। एक सेकंड रुकिए आप। तुमने गाली दी, मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला। सुन लो, 10 रुपए में 100 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड। अरे हेलो, कम से कम एक का नाम तो बता दे किसको मिला ऑस्कर। हेलो। ऑस्कर बैठ तेरी ऑस्कर गंदा बोल रहा है। ऑस्कर ने। हेलो, रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों की तेरा नंबर दे दूंगी। गंदा तू नंबर गंदा गंदा बोल। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? फ्री हैं 2 मिनट? हाँ बताइए क्या हुआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बता बेटा। मैं कह रहा था कि मैं वादियों में घूमने आया हूँ। अच्छा, गर्मी की छुट्टी चल रही है ना पापा की स्कूल की। तेरा पापा स्कूल में पढ़ता है? पढ़ते नहीं है, चपड़ासी हैं, घंटी बजाते हैं छुट्टी जब होती है। छुट्टी करा दी पापा की? हाँ, हमारे खुद का स्कूल है, मेरे ही नाम पे, बउआ इंटरनेशनल। अच्छा। हाँ। तो आपको चपड़ा से किया? आपको चपड़ा क्या है ना, बचपन से बहुत बजाते थे मुझे। अच्छा। जैसे मेरे नाम पे स्कूल खरीदा, मैंने बोला अब तुम घंटी बजाओ। लो ये तो तुम बहुत कमीनापन वाला काम कर रहे हो। कमीनापन नहीं है, मेरी बात सुनिए। कौन रखा था? कौन है? हेलो। हाँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बता रहे हो? क्या पहाड़ में जब मैं वादियों में आया हूँ ना, हैं? यहाँ कोई छुपा हुआ है पहाड़ों में। तो हम क्या करें?
मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी दोहरा रहा है। तो हम क्या हम क्या बोल रहे फोन रखो। अच्छा कौन है पहाड़ में? एक मिनट जरा मैं चिल्ला, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए आप। हाँ। एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। अबे गधे, पहाड़ में आवाज आती है ऐसे नहीं बोलना है, फोन लगा फोन। हेलो। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेवकूफ क्यों रहा? ऐसा बोल रही बउआ बोल रहा हूँ मैं। इसी बोले बउआ फोन लगा बेटा। बेवकूफ बोलो मेरे पापा को चलेगा, मेट का औलाद क्यों बोल रहे हो? वादियों में आवाज आ रही, कोई छुपा है? कहाँ पे छुपा है? आप चिल्ला के देखो ना, कह तो रहा हूँ। एक सेकंड मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, आप चिल्लाइए। एक सेकंड बोलिए। हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। फोन गंदा बोल रहे हैं आप। गंदा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन इज्जत आप इज्जत से बोलिए, वो इज्जत से जवाब देगा। फोन एक बार अंकिल सॉरी, मैं फोन देख दूंगा। एक बार पूछिए हेलो तो बोलिए हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। गंदी बात। AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे तो फिर बउआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे सर। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से ही बात कर रहा था वो भी। मतलब बाप बोल रहा हूँ जरा मैं अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी खुद भी हंस रहा। 2 मिनट की मदद चाहिए? बहुत जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है, टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है बिल्ली 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जा जाके। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से ही। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस। दिमाग खा रही है यार। फोन भैया जल्दी, खंबा कैसे निकलेगा? हेलो खंबा आपने? मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे, खंबा अपने? मैं जा रही हूँ, और काम है। अच्छा ठीक। और सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की, तो लोग करेंगे। ये सुनिए बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्रिका है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। कौन सा? पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो? और रोई तो? हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अच्छा पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रहे हैं ये? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार।
पेशाब कर रहे यार बहुत बेकार बच्चा, कहाँ कहाँ पर पर दो पागल, फोन काट दू। क्यों काटू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है, मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है वही। पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ सर। बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा, चौक है? चौक, टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल हुआ तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड। सीसी सर। मैडम व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली? क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। एक तो मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करे तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाने सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। साला मैं आपकी बेटी। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टूं टूं एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोलिए सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो। नहीं ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी ये आपकी भी है। देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली। इमरान हाशमी को किसली? ओके बाय। हेलो। ए प्रकाश, एक सेकंड, मैं तुझे कुएं में डाल रहा हूँ। चला गया तू? हेलो अंकल, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ वो क्या करा? वो क्या कर रहा हूँ? मैंने प्रकाश को कुएं में डाल दिया। क्यों डाला कुएं में? याद मेरे यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, उनने राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी है कि हमारे गांव में पानी की कमी है, इसलिए हमारे सूखे कुएं में प्रकाश डालें। तो मैंने कहा वो राष्ट्रपति को जाएगी फोकट में, उनको क्यों परेशान कर देना, इसलिए मैंने कुएं में डाल दिया प्रकाश को कि प्रधान का काम आसान होगा। तो गधा है क्या? गधा गाँव बउआ बोल रहा हूँ। उठा के प्रकाश डाल दिया। डॉट का। एक सेकंड, तुम कौन हो? प्रकाश की बीवी। प्रकाश की बीवी डोडी है। जान दिया उसके पति को उठा के कुएं में डाल। एक सेकंड रुकिए, कुएं से कुछ आवाज आ रही है। वो देखो, चिल्ला रहा है, नीचे से चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? वो प्रकाश चिल्ला रहा है, रस्सी डाल जल्दी। एक सेकंड। प्रकाश क्या कह रहा है प्रकाश? अबे निकाल ले पहले। निकाल। वो क्या कह रहा है पहले समझने तो चाहिए।
अबे क्या करेगा समझ के? क्या निकाले क्यों उसको? अरे तू साफ साफ बोल यार। अरे यार भाई सब मैं क्या करूँ अब यार? तू अपने बाप से आगे मेरे से मत पूछ गधे के बच्चे। यार मैं काम करता हूँ, एक सुनिए मैं मोबाइल रस्सी में बांध के नीचे डाल रहा हूँ। तो गधा यार। गधा नहीं, आप पूछिए प्रकाश क्या चाहता है। एक सेकंड प्रकाश, नीचे मोबाइल। पागल नीचे को मोबाइल डाल रहा है, तो बात नहीं करना बे। बात कर लेना। और मैं बात नहीं करूँगा। प्रकाश। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, प्रकाश बोल रहा हूँ। अबे क्या चिल्ला रहा था नीचे से? हाँ, कह रहा था कि बहुत मजा आ रहा है, मैं ऊपर नहीं आ रहा, बिजली ओढ़ो भाड़ में जाए। तो एक सेकंड रुकिए, फोन ऊपर आ गया। क्या कहते हैं? अरे मैं बउआ बोल रही हूँ, क्या बोल रहे हैं? प्रकाश क्या बाहर में? प्रकाश दोनों मिलकर हम कुछ नहीं बना रहे। प्रकाश ने क्या बोला आपसे? कह रहा बीबी गई बाहर में। बैक फोन। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो। प्रणाम अंकिल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है टमाटर। हाँ टमाटर। उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा। ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहा है, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं, इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको? लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए। बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पढ़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, जिसका दूध उसी का पनीर, यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी नहीं मेरे नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर। गंदा बोल ले, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। भाई आज BR रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोली है तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता है तो? मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू। हाँ वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा। अच्छा। जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। एक पेशेंट आ गया, एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खम्बा है ना? खम्बा है, वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है, पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा इधर बैठी, मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से BP बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? BP, भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। BP आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना, छोटा बनाना नहीं वो पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनानी। समाज से ये विकृति हमें हटानी है।
बीपी के बाप एक सेकंड, बीपी हाँ जी, आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए? 1000 रुपए। महीने का 30,000? 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना, 15 साल, ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है? हाँ जी। 54 लाख की शराब? लेकिन रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ भाई बोल। एक सेकंड। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। ओए तू कौन है? बस कर जाओ। All that confirm is all about। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है साले। ये है बीपी ऑन, Thank you। इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। आवाज कट गई। हेलो, हाँ आवाज कट गई। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान नहीं, मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं, आप कह रहे हो? नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ मुझे, में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बोल। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शटा बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली सुनो, मार दे। फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत
नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना बात। हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है, तो अब हमारी बात सुनिए। नहीं बात उसकी नहीं बात है, इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पाए, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया। पटाखे छोड़ दिया। बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबत्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैरागी? इनका नाम है अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं बहुत शुक्रिया आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन, मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले तेरे। रुकिए मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। अच्छा तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए वो बताएंगे। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली पकड़ बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना। हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है?
मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फ़ोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। भाई कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फ़ोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं हाँ करनी। तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहा खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ। वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत। हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. Hello. Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी है, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग, कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 ही मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते मैं 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं भाई साहब, भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बता रहा। सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब, मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते?
पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकते। देखो, गुड़ खाने से शुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर, मतलब हाँ शुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर पांचवें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, छठे अस्पताल, सातवें अस्पताल, आठवें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। और एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे, वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़। मैं गलत बोल, फोन रख दे साला। क्या तू रख देना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को रख दे। मैं बात कर रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी, जस्ट डायलॉग, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो, तो आप बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, हाँ जी। उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई। हाँ, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे करती बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, साले तेरे सीटी समझ, आगे से बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ, करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं, क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता, और खाली दिमाग था इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से
गलत मत बोलो। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गए अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते हैं। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे के ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग, सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी है। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती। अरे रविंदर नाम था उसका भी। सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, मैं कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं। साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? हेलो।
फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ मैं। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान है ना? उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है? हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना? बाय 1 गेट 1 आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम भाई तो किसी आप गलत सही कौन है? गलत, हाँ, मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना, कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो, मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे
अब मैं दिमाग की नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 FM बहुआ बोल रहे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा लेकिन आप। हेलो भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मेरा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप, ठीक है? एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर दे रहा है? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। अबे नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मौजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ। हाँ 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 सॉरी। अभी सुनिए। हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की है। क्या कैसा बॉस है अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस अंकिल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है। क्या एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के शट अप। मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बउआ। नो यू शट अप। अरे बउआ। शट अप बोल रहा बॉस है। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की खराब कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोला। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो 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 कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अरे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े। भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला। जी भाई साहब आप बताइए। क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी। जी राधा सबसे पहले चिंता कर रही है। चिंता कर रही है जो कि चिंता करना हाँ चिता के समान। चिता के समान होता है और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। जलेगी यानी इसी वजह से राधा को डर है। यार अबे ओ ये बैरागी बना दूंगा तुझे समझ में मारूंगा। देखिए फोन काट। देखिए छोटा सा बड़े फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले तुम्हारी मेरे किसी की नहीं। बवल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर। बवल्टा जी बोल रहे हैं बैरागी जी को। बवल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बवल्टा किसकी? बैरागी की। वो बोल रहे बवल्टा की। बवल्टा की। हाँ वही कहना चाह रहे। हेलो हेलो बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ। तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बवल्टा की। हाँ वही कहना चाह रहे। भाई आज राजेश जी ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। भाई इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो एक सेकंड रुकिए।
रुक जा बाबू। हेलो बाबू, फोन लग गया है। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ जी बोलो बोलो। आपको आवाज आ रही है? बच्चे को फोन से दूर करो ना। बच्चा दूर ही है लेकिन उसकी आवाज तेज है इसलिए नजदीक आ रही है आवाज। अच्छा बोलो भैया जल्दी बोलो। ये बच्चा प्यार का भूखा है। अच्छा अच्छा नहीं बच्चा। अच्छा फिर अच्छा? अरे बहरे में बच्चा ही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी एक सेकंड, ये बच्चा मेरे से संभलता नहीं है। आप जरा 2 मिनट इससे बात कर लो, इसका मन बहला दो। मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ किचन तक। साले मैं ही मिला था अकेला, कोई और कहीं इसको बात छोड़ा ना। नहीं बाहर नहीं छोड़ना है ना, बच्चा है ना। अरे बाबा क्यों तंग कर रहे हो यार? तंग नहीं करते आप, 2 मिनट अगर बात कर लो चलेगा प्लीज? 2 मिनट फटाफट करा फटाफट कर। आप इसको बहला के रखना और प्यार से बात करना। बाबू आप बात कर लो, मैं गर्म पानी लेके अभी आया। ओके बाय। हेलो हेलो बेटा बोलो। बोलो बेटा। बेवकूफ झल्ले कुछ तो बोल। झल्ला हुआ तेरा बाप। साले मारूंगा कान के नीचे 2 रपेड़। मार के दिखा दे मैं तो तेरे में। तू कहाँ पे है साले? वहीं आके मार तो तेरे। तू कहाँ पे है? तू अभी यहाँ तक ना आ पाएगा तू, कभी स्कूल तो गया नहीं यहाँ आगा। नीचे के फालतू बकवास करी थे। तो शर्म ना आती बच्चे को मारेगा तो इतना बड़ा सांड हो रहा। फिर खोल दूंगा तुरंत। क्या हो रहा है? पानी ये गर्म पानी लो। किसको फोन पकड़ा तुमने? अंकिल हेलो। हाँ जी कौन था ये? क्या हुआ? बच्चे ने परेशान तो नहीं किया अंकिल? ये बच्चा नहीं है, बड़ा। ये गंदा नहीं बोलिए आप। गंदा किसी नहीं बोलने का। ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, क्या बकवास करे? कुछ बोल पाता है ये प्यार का भूखा है। प्यार का भूखा नहीं, पिटाई का भूखा है ये। एक सेकंड रुको, मैं इसका दूध चाहो, दूध लाना भूल गया मैं। इसके दूध में तेल लगा के। एक आप जरा 2 मिनट और बात करना, मैं दूध लेके आता हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहा है तू? हेलो 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 कौन? हाँ आगे वापसी। ऐसा है, गाली बिल्कुल मत दे। बिल्कुल मिलेगी गाली, भी पड़ेगी। तू हाथ लगा के दिखा, पता तेरा बाप है वो। हाँ मैं उसका बाप हूँ। नहीं बोलना पड़ा ढंग से। उसको बुला मैं बताता हूँ। बुला उसको, तेरे जैसे 36 में। चलिए एक सेकंड, मैं दूध लेके आ गया। दूध लेके बेटा पी लो। दूध क्या? हेलो दूध क्या हुआ? कुछ बोला इसने? अरे बहुत कुछ बोलता रहा। आप बड़ी प्यार का भूखा है ये। हेलो बेटा। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलो बेटा। आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। पर तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया ना आपने। भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं आपने ऐड किया है, मेरे शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़कियों की आईडी बना। मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड अबे यार ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने पहले ये तो बताइए। लिखा था वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा किस किस को क्या क्या मिला? जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद है ओ। फिर काय को लिखा? फुकट में फुटेज चाहिए था। हाँ तू बता क्या लिखना क्या नहीं लिखना। हेलो अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड? एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। मिला क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दिया यार, देख पीछे। अंकिल चीची मत बोलो आप, गंदा गंदा क्या बोल रहे हो? लिख दिया। तू एक का तो बता दे ना किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता रहा मैं। अच्छा सॉरी। तू चैन नहीं लेगा, हद हो गई तेरी। फोन पे फोन कर रहा है ऑस्कर 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 की। दिमाग खराब कर दिया। फेसबुक पे लिख के दिया, मार ली। लिखना ही नहीं मतलब आज के बाद। क्या मतलब बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो हेलो क्या बोल रहे थे आप? गंदा मैडम उसी नंबर से फोन आ रहा। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ से। इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ अभी दी आपने, गंदी गंदी नंबर से फोन करके मेरे को बोल रहे हो ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि आपने फोन नहीं करा। क्या वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं आपको। वो आपके को लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर ऑस्कर कर रहा है। ऑस्कर कर रहा है। एक सेकंड, ये फरवरी महीना जा रहा है ना, नया प्लान आया हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान। एक सेकंड रुकिए आप। तुमने गाली दी, मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला। सुन लो 10 रुपए में 100 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। पूछो जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड। अरे हेलो कम से कम एक का नाम तो बता दे, किसको मिला ऑस्कर? हेलो हेलो रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों की तेरा नंबर दे दूंगी। गंदा नंबर गंदा गंदा। हेलो 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 साले झापड़ मारूंगा अभी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। चलो
सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे कभी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप का डबल रोल में। गंदा बोल रहे हैं आप, मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। अच्छा तुम चाहिए सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था, किंग जॉर्ज। पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से आ गया? किंग जॉर्ज अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन नहीं काटो, डबल। आगे सुनिए, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं, बी ना। अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली बी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अरे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकेंड, अगला सवाल, अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते, क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल, तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में क्या गंदा। मैं एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ सिंपल है यार, आलिया माल्या। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे, आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओह इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं आया और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल सुबलोचना इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा पापा के सामने। अगर पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक तब दिल क्या करे, आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं।
हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ क्लिनिक होता है डॉक्टर? नहीं दुकान वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं जीटी कर्नाल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे एक सेकंड पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला है। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है? नहीं बेटे याद कह रहा है वो। याद कह रहा है। याद कह रहे हैं? एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं हाँ। पर असल में वो पाद होती है। नहीं पाद कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है आपसे दूर है। दूर रहता। आपको याद आती है? हाँ। फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है? बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप? नहीं जा पाते क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है। हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। गैस बनती नहीं? बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है हाँ। तो वो गैस क्या बन जाती है? याद नहीं से पाद। हाँ। तो बेटा इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे। इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वाह वाह। वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ। अब जो स्ट्रॉ बचा है हाँ। वो पाइप हाँ। वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा। वो नली जिससे वो पाद इनकी बाहर आ जाएगी। गैस पास हो जाएगा। आप वहाँ से मुंह लेटिए। इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ यूसुफ? अरे थोड़ा और। यूसुफ की बड़ी याद आती है। मर गया बुढ़ा, मर गया। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना जी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो। नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना फटाफट। जल्दी एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ एक सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा। क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है। उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे ज़मीं पर देखिए। देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए? हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए।
हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। आई एम द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम द सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम से बात कर रहे हो के बोल रहे मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। या आई एम स्पीकिंग, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। पीछे हंस रहे आप। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी तुम्हारा फोन करोगे। हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? जनरल आर्मी एंड डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे नहीं बस बस। हेलो अंकिल क्या पागल है तू भी? मुर्गी अंडा नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी नहीं नहीं छी यार, ऐसा गंदा गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब सुन के जाओ। सुनो जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू हाय, क्या हाल है बैजू? भैया ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू ना बैजू त्रिवेदी है। नहीं बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं। एक सेकंड, मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है। फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैक आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर हिचकी। ओह माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे आप। बस करिए। मैं बात यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास अंडा बिल अंडा मुर्गी बहुत चखना फिर हिचकी आई फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा।
हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन हो? नहीं देखते ना। अरे बाद में बहस कर लियो, पहले मेरे से बात करना है। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। हाँ बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मेरे मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तो मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। किसी और से पूछ ले, जब इसलिए नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। चश्मा अपने उल्टा करे उस चश्मे को। एक सेकंड मकान मालिक, बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। ले वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है, ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक? एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला। एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से गंदा बोल रहा है। ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूं। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। बदतमीज कहीं के, उठा के पटक दूंगा आगे, दम निकल जाएगा। सॉरी एक सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई। मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए क्यों चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रही थी। अगर फ्लाई ओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाई ओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना। हाँ भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, आई थिंक मिस्टर वेणुगोपाल, पीपल शुड टॉक अबाउट दिस। एंगर इज आल्सो इमोशन। अरे भाई किससे बात कर रहे इमोशन। एक सेकंड, आई थिंक समवन इज ऑनलाइन। हेलो। हाँ भाई किससे बात? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, काम क्या है? विथ मी मिस्टर वेणुगोपाल, राइट देयर ऑन इट। हाय, हाउ आर यू? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो यार। बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है, आप जो इरिटेट हो रहे हैं। मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? दिस इज द इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स मिस्टर। तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कैन आई? अरे बोल यार।
मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। External expression of anger can be found in a facial expressions. क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses and aggression, animal. Just a minute. ओ भाई ओ, हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है। जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए। एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। एग्जैक्टली। इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग प्लीज। वेणुगोपाल एक सेकंड बात करिए आप, वेणु जी से बात करिए। वेणु जी नो 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 नो, एंगर थूको थूको थूको। बस करिए, यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. प्रेशर कुकर की बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा, मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता। यही वजह है। यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो।